हेलो फ्रेंड, ये इंडक्शन कुकर आपका प्रेस्टीज कंपनी का है। और जैसे ही हम आपके सामने इसको बिजली में लगा रहे हैं तो लगाने के साथ साथ ही इसमें पहले तो E0 आएगा। E0 के बाद इसमें संगे संगे E1 आ जाता है। अब आपके सामने इसको हम खोलेंगे। खोलने के बाद जो इसका प्रॉपर फॉल्ट है आपके सामने निकाल के दिखाएंगे। और हमारा प्रयास यही होता है, जब भी हम आपके सामने वीडियो डालते हैं 1 दिन में या 2 दिन में, जब उसका बिल्कुल प्रॉपर फॉल्ट निकल जाता है जब ही आपके सामने हम डालते हैं। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो के एंड तक बने रहना है। और भी अच्छा लगे तो शेयर करना है। अब मैंने आपके सामने इसको खोल लिया है। खोलने के बाद इसके सारे कनेक्शन को हम आपके सामने अलग कर लिया है। और इस वाले मॉडल की मैं आपको 2 कमी बताऊंगा। पहली कमी तो इसमें ये होता है, जो इसकी मेन लीड होती है उस मेन लीड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। उसका मेन कारण क्या होता है, जो इसकी मेन लीड आप बिजली में लगाओगे तो वो आपकी चटर चटर करती रहेगी। और जो इसका प्लग होगा वो आपका बिल्कुल भी आसानी से बिजली में नहीं लगेगा। और उसकी वजह से नहीं तो फिर आपको जो आपका मेन प्लग के बिल्कुल जहाँ आपका स्विच जो बिजली में घुसेगा उसी के साथ PVC ओवर बाहर निकल जाती है। उसको किसी चीज़ से आपको काटना पड़ेगा, कटर से काट के उसके बाद आप इसमें आसानी से लगा सकते हैं। अब ये इस प्लग की वजह से ही देखिए आपका ये बिल्कुल भी और नहीं हो पा रहा है। दूसरा इसमें ये है कि इसमें प्रेस्टीज कंपनी का है, ये आपका 1200 वाट का। इसमें इसके 3 मॉडल आते हैं। एक इसका 1200 वाट में होता है, 1400 वाट में होता है, 1600 वाट में होता है। जो इसका कामयाब मॉडल होता है वो आपका 1200 वाट में होता है। बाकी अदरवाइज़ सब में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम आती है और इनके IGBT भी बहुत ज़्यादा उड़ते रहते हैं। और हमारा प्रयास यही है कि जो भी हम आपके सामने वीडियो डालें उसका प्रॉपर फॉल्ट निकालें। अब मैं आपके सामने इसको बिजली में लगा लूँगा दोबारा से। जो मैंने आपको अभी बताया तो उसकी मेन कारण की वजह से ही इसमें नहीं आ रही थी। अब मैंने IGBT की एक प्रो को ग्राउंड पे रख लिया है। दूसरा जो आपकी रेजिस्टेंस लगी हुई है, रेजिस्टेंस में मैं चेक कर रहा हूँ तो इस पे आपकी 3 से 4 वोल्ट आती है। और मैं आपके सामने इसको चेक कर रहा हूँ मैं। आप ये देखिए कि यहाँ पे तो आपकी 2 वोल्ट आ रही है और ऊपर देखोगे आपकी कोई वोल्टेज नहीं आ रही है। आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी ये रेजिस्टेंस, अभी मैंने आपके सामने नीचे चेक किया तो वहाँ 4 आ रही थी और उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। इसमें अब ये 2 रेजिस्टेंस ख़राब है। जो हमारी जहाँ मेन फंक्शन IC को 3 से 4 वोल्ट जानी चाहिए वो आपकी पास नहीं हो रही है। अगर वो आपकी पास नहीं होंगी तो आपकी जो मेन कमांड IC है वो अपना काम बिल्कुल करेगी नहीं। अब मैं आपके सामने इन रेजिस्टेंसों को निकाल लूँगा मैं। और निकालने के बाद मैं आपके सामने इनकी वैल्यू बताऊँगा और फिर उसके बाद इस पे बर्तन वगैरह रख के आपके सामने फिट फोर करके दिखाऊँगा। हमें ने जो वीडियो डाली है हमें पहले पता है कि इसमें क्या फॉल्ट था, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें ये आपकी 2 रेजिस्टेंस हैं और मैंने अब आपके सामने ये अलग कर लिए हैं। और अब मैं आपके सामने मीटर को के पे लगा लेंगे। के पे लगाने के बाद आप ये देख पा रही है कि ये आपकी एक रेजिस्टेंस तो बिल्कुल ओपन हो चुकी है। और दूसरी देखते हैं, दूसरी आपकी 904 दिखा रही है। ये आपकी 100 वोल्ट बढ़ा के निकाल रही है। 100 वोल्ट बढ़ा के मैंने आपको इसलिए बताया है कि जो इसमें ये दोनों रेजिस्टेंस ख़राब हैं, मैंने आपको अभी भी बताया था पहले। इसका फॉल्ट हमें इन्हीं रेजिस्टेंसों से पता चला कि इसमें जो E1 का फॉल्ट आ रहा है आपका, इसमें आपकी रेजिस्टेंस 820 के की लगी हुई है। 2 रेजिस्टेंस, एक तो आपकी बिल्कुल ओपन हो चुकी है और दूसरा आपकी वो 100 ओम आपकी फालतू निकाली। अब मैं आपके सामने इन दोनों रेजिस्टेंसों को एक बार फिर दोबारा चेक करूँगा। अब मैंने आपके सामने बिल्कुल 2 नई रेजिस्टेंस निकाली है। अब ये रेजिस्टेंस को आप ये चेक कर रहा हूँ मैं आपके सामने।
दोनों रेजिस्टेंस 820 के ही हैं और मैं आपके सामने इनको लगाऊंगा। और मैंने अभी आपको बताया था कि 100 ओम फालतू निकाल रही हैं ये रेजिस्टेंस। ये ऐसा होता है कि जैसे कि मान चलो बिजली ओवर आने की वजह से ही प्रॉब्लम आती है। कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे मान चलो आपकी सप्लाई उड़ जाती है, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान चलो आपका इंडक्शन बहुत देर से चलता हुआ आ रहा है और उस वजह से भी आपकी ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आपसे मेरा यही कहना है कि अपना कोई काम करने के बाद इसको बंद कर दें। बंद भी आप ऐसे करें इसको कि जैसे ही मान चलो आपको इसको डायरेक्ट नहीं बंद करना है, बंद करने का भी इसका एक फार्मूला होता है इंडक्शन कुकर का। आप इसको माइक्रो स्विच से ऑफ़ कर दीजिए। तो ऑफ़ करने के बाद क्या होगा कि आपका फ़ैन चलता रहेगा। जब आपका फ़ैन बिल्कुल काम करना बंद कर दे तो उसके बाद आपको बिजली में से हटाना है। और अगर आप ये काम करते हैं तो आपका IGBT बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगा और आपका इंडक्शन कुकर लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा। अब मैंने आपके सामने दोनों रेजिस्टेंस लगा दिए 820 के की 820 के की। अब मैं आपके सामने सोल्डिंग करनी चालू कर दी है। अब सोल्डिंग करने के बाद मैं आपके सामने इनकी पिनों को काट के फिर उसके बाद इसके ऊपर बर्तन रख के और आपके सामने इसको ओके करके दिखाऊंगा। और अब आपको वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो के एंड तक बने रहना है और भी अच्छा लगे तो शेयर करना है। अब मैंने आपके सामने काट दी हैं और मैं अब इसको आपके सामने रखूँगा और रखने के बाद इसके ऊपर बर्तन रख के आपके सामने मैं इसको चालू करके दिखाऊंगा। और ये आपका प्रेस्टीज कंपनी का है, 1200 वाट का इंडक्शन कुकर होता है। अब मैंने आपके इसके सारे कनेक्शन कर दिए हैं और मैं अब आपके सामने इसको ढक्कन को रख के चला के दिखाऊंगा। और एक मेरा इस मॉडल में एक चीज़ और है, वो वाला काम आप ये ना करें कि बहुत से इंडक्शन कुकर में क्या होता है कि जैसे मान चलो आपकी जो कीपैड की वायर होती है और आप इंडक्शन कुकर चलाओगे तो जो कीपैड की वायर चलेगी तो बिल्कुल उसके साथ वो आपके शीशे से छिप जाएगी। जब आपकी शीशे से छिप जाएगी तो आप ये बाद में देखोगे या किसी मिस्त्री के पास बनवाने के लिए जाओगे तो कीपैड आपका लपड़ झपड़ करना चालू कर देगा। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका शीशा बर्तन के थ्रू गर्म होता है उससे उसकी PCB के प्रिंट जल जाते हैं और PCB के प्रिंट जब आपके जल जाएंगे तो आपका कीपैड में लपड़ झपड़ का काम होना चालू हो जाएगा। तो अब आपके सामने हमने इसमें 820 के की 2 रेजिस्टेंस लगाई हैं और 820 के की रेजिस्टेंस लगाते ही आपका इंडक्शन कुकर में E1 का फॉल्ट निकल गया है। एक रेजिस्टेंस आपकी ओपन हो गई थी, दूसरी रेजिस्टेंस आपकी जो 820 के की होती है वो 920 के ओवर रेजिस्टेंस निकाल रही थी, उसको हमने चेंज कर दिया आपके सामने। और आप ये देख पा रहे हो कि बर्तन बिल्कुल फर्स्ट क्लास इसने पकड़ना चालू कर दिया है। ये प्रेस्टीज कंपनी का 1200 वाट का इंडक्शन कुकर है। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो के एंड तक बने रहना है और भी अच्छा लगे तो शेयर करना है। और 1200 वाट सेट ओके हो गया और आपको मैंने रेजिस्टेंस दोबारा दिखा दी है सेट ओके।